हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग का चल रहा था कि सेक्शनल मॉक का सीरीज हम लोग का चल रहा है, ठीक है, मैथ का। तो उसके क्रम में 3 हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि हम लोग मॉड्यूल, किसी ने मुझे बताया कि इसके भी लेवल अच्छे हैं, तो इसके उसने दिया हुआ था, तो उसके स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किया था। उसमें उसके सबसे कम मार्क्स लेवल इसमें मॉड्यूल नंबर 5 में थे, ठीक है। सारे का बोला है कि अच्छे लेवल है, आरबी के जैसे ही इसके भी बता रहा है कि लेवल इसके भी काफ़ी अच्छे है। तो उसके सबसे कम मार्क्स लेवल इसमें मॉड्यूल टेस्ट नंबर 5 में थे, तो वही वाला हम लोग आज लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, तो आप लोगों ने भी लगा रखा होगा। नहीं लगाया तो आप लगा ले, उसके बाद देखना है, ठीक है, अप्रोच। और एक और चीज़ है कि टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन जिन्होंने नहीं ले रखा है वो ले सकते हैं। मेरा KOM कोड, किंग ऑफ मैथ का एक्रोनिम है KOM, तो ये आप ले सकते हैं। इसका एक्चुअल में जो प्राइस है ना वो 650, 500, 550, 650 के आसपास चलता रहता है। डिस्काउंट में 400, 450 के आसपास आता है, तो अभी अच्छा खासा डिस्काउंट है। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इससे आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ना, बल्कि आप सिर्फ SSC का ही नहीं, बैंकिंग का या स्टेट एग्ज़ाम का या NTPC का, रेलवे का, RPF का, LP, कुछ भी कोई सा भी है, स्टेट PCS का कोई सा भी एग्ज़ाम का आप मॉक एक सब्सक्रिप्शन से सारे मॉक दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आप देना चाहें। तो ले लेना और मेरा कोड लगा लेना चाहो तो, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो मॉड्यूल टेस्ट नंबर 5 शुरू करेंगे, ठीक है। तो चूँकि पहले से ही पता है, वैसे तो पता रहना अच्छी बात नहीं है कि थोड़ा सा टफ लेवल ही है, पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई बात नहीं, तो पता चल के आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लेवल ए मॉड्यूल टेस्ट नंबर 5 करेंगे। ये टेक्स्ट बुक में जाना, वहाँ पे टेस्ट में टायर 2 का टेस्ट में मॉड्यूल मिलेगा, उसमें मैथ में जाओगे तो ये वाला खुल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ABC is a triangle with side AB, BC, CA. If D, E, F are the midpoint of this, what is the area of the triangle DEF? मिड पॉइंट्स यानी कि मीडियन है, ठीक है। मीडियन है DEF, DEABC, AB का D, BC का EF, DEF, इसका एरिया निकालना। इक्वलेटरल में तो इक्वल इक्वल में डिवाइड हो जाता था, ये 4 इक्वल एरिया में डिवाइड होगा क्या यार? हाँ हो जाएगा ना, ये मिड पॉइंट है, तो इसका 1/4, तो ये 1 बाकी 3, ये 1 बाकी 3, ये 1 बाकी 3, तो 1 1 1 1 चारों में डिवाइड हो जाएगा। इसका एरिया निकाल के 28, 14, नहीं ये राइट एंगल बन रहा है क्या? इस एरिया का निकाल के उसका 1/4 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? 41, 28, 88, 64 प्लस 5 5 25, 5 4 9, तो नहीं राइट एंगल तो नहीं बन रहा है, इसका निकालना पड़ेगा ऐसे ऐसे। 41 और 5, 46, 10, 56, 56 और 28, 8 6 14, 5 2 7 1 8, 84, 84 यानी कि 42, इसका एस आ जाएगा। 42 इंटू में 1 इंटू में 42 माइनस 28, तो 14 इंटू में 15 माइनस करेंगे तो 2 में से 5 गया तो 7, और 3 में से 1 गया तो 2, 27, तो 14 छक 42, तो 3 इंटू में 2 इंटू में 14 42, तो 14 का स्क्वायर इंटू में 27 या 81, यानी कि 7 इंटू 9, 9 7 63, 63/4। वट इज द एरिया ऑफ 63, तो टोटल आया ना, S इंटू S माइनस 1 S तो S माइनस 7 9 63, ठीक है ना यार। 14 14 27 81, तो 9 9 7 63, 63/4, 4 का तो ऑप्शन ही नहीं है यार। इसका जो 1 2 3 4
व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF? तो 1/4 होना चाहिए यार। वन बाई फोर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? 41, 28, 15, 8, 5, 13, 1, 14 का 4, 4, 2, 6, 7, 1, 8, 84 यानी कि 42। 42 इंटू में 1 इंटू में 14 कर दिया 42, और 15, 27, 5, 32, 10, 42, 27, 27 दिया 81 इंटू में 14, 42, 14 का स्क्वायर तो 14 नमा। अरे यार 14 इंटू 9 है ना, 14 इंटू 9 है अपॉन में 4, तो 2 7 नमा 63/2, 61.5। ये भगवान, देख रहे हो ना, इतना सिली मिस्टेक के कारण कितना टाइम वेस्ट हो गया। मीन डेविएशन ऑफ द डाटा इज, मीन डेविएशन पूछ रहा है तो 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 9 9 18, 9 3 27, 9 3 7 9 4 36, 36 4 40 और 2 42, 42, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 है, तो मीन डेविएशन पूछ रहा है ना, तो 4 प्लस में 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2, तो 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 12 और 12 6 18, 18 कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7, 18/7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 पॉइंट 7 5 35, 7 7 49, 2.57। Can have pebbles of equal size in the following: A has the capacity of 4 pebbles, B has capacity of 6, C has इतना to fit up to fill a pit, C has to be used 2 times. Suppose that pit has to be filled using A and B only. इसको 2 times किया जा सकता है, तो 12 दूनी 24, 24 होगा। Suppose that pit A and B only, if B is used 2 times, तो 4 दूनी 8, नहीं 6 दूनी 12, then how many times does A used, तो 12, तो 4 3 12। In which of the following pairs of year was the total export from the 3 company combined equal? For which of the following pairs of year was the total export the 3 companies combined equal? क्या बोल रहा है यार? Represent X, Y, Z। अच्छा, for which of the following pair of year was the total export from the 3 companies combined equal? क्या बोल रहा है यार? निम्नलिखित में कौन से वर्षों में तीनों कंपनियों द्वारा कुल निर्यात का मूल्य एक समान था? एक समान था, तीनों कंपनियों द्वारा निर्यात का मूल्य एक समान था। एक समान कब कब कौन से ईयर में था? फॉलोइंग ईयर। अच्छा, तीनों कहीं पे कट रहा है यार, कहीं पे तो कट नहीं रहा है। 95 और 98, 95 और 98, 95 में तो ये दोनों अलग अलग है। 96 और 98, 98 किसी से मैच नहीं कर रहा, तो तीनों मिला के है यार। 98 98 तो सब में है, तो इसको ऐड कर देते हैं पहले। 100, 180, 180 और 50, 230। 98 में 230 है, 230 कहाँ है? 95 में, 95 में 40, 60, 100, 100, 100, 220 हो जाएगा नहीं। 96 में 60, 60, 70, 130, 130 और 90, 220 नहीं। 97 में, 95 और 96 में ही है यार, 200, 220, 220। यहाँ भी 220 है, 40, 100, 120, 60, 70, 130 और 90, 230, 220। टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर
मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इन वेसल ए इज इतना एंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन बी इज दिस इफ द सॉल्यूशन फ्रॉम बोथ द वेसल इज मिक्स्ड एंड द बोथ वेसल इज ऑफ द सेम क्वांटिटी। तो 3:7 है, 7 3 10 है और 3:17 है, तो 17 3 20 है, तो इसको 2 कर देते हैं, 6:14 है। मिक्स देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर इन द फाइनल सोल्यूशन। तो 6 और 3 9:17 और 4 21 10 31 9:31। क्या पूछ रहा है? मिल्क इज टू वाटर ही पूछ रहा है, नहीं तो उल्टा कभी कभी पूछ जाता है। मेरा मेंस 23 में यही एक क्वेश्चन गलत हो गया था। मिल्क इज टू वाटर, लास्ट में भी मिल्क इज टू वाटर। 9:, इन्होंने 6 3 9:31। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ प्लेस ऑफ दिस, 0 करना है, ठीक है। तो 7 7 7 56 7 7 7 56 5 61/8। अब प्लस में इसको डबल कर देते हैं, तो 18 दूनी 36, 4 दूनी 8 अपॉन में इसको आधा करना पड़ेगा ना, 9 दूनी 18 920 अपॉन में 8, तो 981 अपॉन में 8 इंटू भी है, पागल हो गए हम। 5/8 इंटू में 184 और इंटू में 3 इसका टू एक्स और प्लस में 7 56 61/8, तो प्लस में आएगा, पहले बात तो नेगेटिव नहीं आएगा, और 8 नीचे रहने देते हैं क्योंकि सब में 8 है, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 15 अपॉन में 2 अपॉन इंटू में 2 कर लेते हैं, तो इसको 2 से 2 नमा 18 2 3 4 9 2 और 5 दूनी 10 300, तो 0 3 दूनी 6 9 3 27 270 प्लस में 61 प्लस में 61। और कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है यार, इससे डिवाइड करेंगे तो 3, बाकी सब तो मल्टीप्लाई में ही है। 5/8 इंटू में दिस, ठीक तो है, 276 प्लस एक्स, अरे 0 ख़त्म हो जाएगा ना, क्या गड़बड़ हो रहा है यार, इतना इजी क्वेश्चन। 3 5 15 5 5 3 15 3 3 हो गया, और यहाँ पे फोन में 2 इंटू में 2 तो 10 हो जाएगा, और 2 नमा 18 2 दूनी 4 इतना इंटू में 3, तो 0 3 दूनी 6 9 3 27 270 प्लस में 7 8 56 5 61, 271 6 6 12 2821/8 आ रहा है। अच्छा, इसको पूर्णांक में है यार, 2821, तो 8 3 24 4 8 5 40 8 5 40 8 2 16 352/8। साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो सेक की पावर 4 थीटा, साइन थीटा प्लस में रूट अंडर में ये पूरा कितना है, सेक की पावर 4 है, तो ये खत्म हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसका टू सेक की पावर 4 थीटा। साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर इज आंसर दिस। 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 1 7, तो 7y 3y 7 3 6 1 7 7 3 10 3 दूनी 6 1 7 3y 7 3y 7, तो 7 और 3 10, तो 7y 10 7y 10, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/10।
यार हम कुछ ज़्यादा नहीं स्टक कर रहे हैं। X is traveling on his bicycle to reach point A. If he travels at 10 km per hour, then he will catch at 2 p.m. If he travels at 15, then he will reach at 12. 10 किलोमीटर पे था, 15 पे था, तो 3:2, तो 1 कम लग रहा है, 1 कम लग रहा है। उसका उतना कितना है, 2 बजे पहुंच रहा था और 12 बजे, यानी 1 का वैल्यू 2 है, 3 का वैल्यू 6, 2 का वैल्यू 4। At what speed should he must travel to reach at 1 p.m. 1 p.m पे पहुंच जाए, तो 6 की जगह वहाँ कितना लगेगा, 2 p.m पे पहुंच रहा था, तो 6/5, तो 5/6, तो 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12। The difference in the length of the shadow of a pole casted by the sun when the angle of elevation of the top of pole measured from 2 points on the ground on the same side, if the pole were इतना डिग्री एंड इतना डिग्री, 60 है 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है, तो 30 + 30 60 है ना, ये भी बराबर हो जाएगा। आइसोसेलेस वाज गिवन है जितना, इसका लेंथ है 20/√3 है, 20/√3, तो इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू आ गया 20/√3, 20/√3 2 का वैल्यू आ गया। तो क्या पूछ रहा, हाउ टॉल वाज द पोल, तो 1 का वैल्यू 10/√3, तो 10 आंसर आ जाएगा। A is equals to this, B is equals to this, A is equals to 1/b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A is equals to 1/b है, तो A² + B² +1 है, तो +1 -1 और कर देते हैं, तो A + b का होल स्क्वायर -1, और इधर आ जाएगा A - b का होल स्क्वायर, या इधर भी A + b का होल स्क्वायर कर देते हैं, A + b का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में +2 है, तो माइनस में 3 करना पड़ेगा, माइनस में 3, A + b निकाल देते हैं, तो A + b कितना आ जाएगा, अरे इसको पहले रेशनलाइज कर लो, तो 3 + 1 4, 4, 4 प्लस में 2√3 अपॉन में 2, तो 2 + 2√3 और 2 - 2√3, तो A + b कितना हो जाएगा, A + b आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर -1 यानी कि 17, और 4 का स्क्वायर -3 यानी कि 13, 17/13 इज द आंसर। 4 4 4 16 -1, 4 16 15/13 इज द आंसर। This equals to this x⁴, and what is the value of this, A - b plus C minus D, प्लस डी रहता ना तो x का वैल्यू -1 डाल देते हैं, लेकिन -d होने के कारण गड़बड़ हो गया। अरे यार ये तो अलग अलग है, अरे यार ये तो 3x², तो x² माइनस में देखते हैं इसको यार, 12 मिनट टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया। इन अ रेक्टेंगल PQRS, इन अ रेक्टेंगल PQRS, PQ is 14, X is a point on SR, X is a point on SR, SX by XR is equals to 4:3 है, तो 4 3 7 यानी 8:6 है। QX is 10, QX is 10, ये 10 से 6 है, तो ये 8 हो जाएगा। PXQ,
P कहाँ है? px cube is a and xpq is b and xqp is c in which of the following? देखो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 है, ये 14 है, तो सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा ना, ये 4 है, ये 8 है और ये भी 8 है, तो ये 8√2 हो जाएगा, 8√2। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से 8√2, 8 इंटू में 1.148 14 8 16 7 72 से 11.2, यानी कि ए बड़ा, सी बड़ा है, ए बड़ा है, फिर सी बड़ा है, ए सी बी। If from pack of 52 playing cards all the kings are removed and card is selected at random, then the probability that the card selected is both red and then the card selected is both red and black. Card is selected both red and black. किंग रिमूव कर दिया गया, यानी कि कितना टोटल 48 बचा हुआ है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड सिलेक्टेड इज बोथ रेड एंड ब्लैक? रेड और ब्लैक दोनों कैसे हो सकता है यार? 0। कार्ड रेड भी हो और ब्लैक भी हो, कैसे पॉसिबल है? रामू एंड गोपू स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ गोट फार्मिंग बाय इन्वेस्टिंग इतना एंड इतना मच। इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर 2 years बी डिवाइडेड अमंग रामू एंड गोपू? इसके इनकम के रेशियो में हो जाएगा, तो 1:2। रामू एंड गोपू 1:2। रामू एंड गोपू स्टार्टेड बिजनेस गोट फार्मिंग बाय इन्वेस्टिंग इतना एंड इतना इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर 2 years बी डिवाइडेड बिटवीन रामू एंड गोपू रेस्पेक्टिवली? रामू को, अरे यार ये कम 0 है, 3 0 है, तो 3 0 कटेगा ना, तो 24 बचे 20 से 5:1। The center of a circle inside a triangle is at a distance इतना मीटर from each of the vertices of the triangle. Each of the vertices of the triangle यानी सर्कम सेंटर है, यानी कि r का वैल्यू आ गया 625। If the diameter of the circle is 350, center of a circle inside a triangle। अच्छा, इसका वैल्यू है 625 और रेडियस कितना है? डायमीटर है इतना, तो 350 यानी कि 175 ये है। एंड सर्कल इज टचिंग ओनली 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओनली 2 ही साइड टच कर रहा है। ओनली 2 ही साइड से टच कर रहा है। देखते हैं इसके बाद में। In a stock of two product A and B, initially 80% of the total stock was product A, तो 4 A है, 1 A है। If 20 kg of A and 8 kg of B were taken out from the stock, then the ratio of product A and B is 9:2 हो जाएगा, और -20 - 8। What was the stock in the beginning? क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो 1 का वैल्यू 8 9 72 और 40 दूनी 80 -40, तो 1 का वैल्यू 32। व्हाट वाज द टोटल स्टॉक? तो 32 बचे 160। 2 walls of equal height are on the either side of the road which is 100 meter wide। इक्वल हाइट है, 100 मीटर वाइड है। At a point on the road, 2 stairs are along the 2 walls in such a way that they indicate the 2 angles elevation from point this and this. The length of the longer stair is 60 है, ये 30 है। 2 walls of equal height, हाइट भी सेम है। टू
at a point on the road, two stairs along the two walls in such a way that they indicate the two angle of elevation from the point 60 and 30 degree. The length of that longer stair is longer stair, इसका पूछ रहा है। देखो EH है, इसको √3 मान लेते हैं, √3 मान लेते हैं, नहीं इसको 3 मान लेते हैं। यहाँ पे √3 है तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको 1, इसको √3 मान लेते हैं, √3 तो ये 1 हो जाएगा, तो ये √3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 है तो ये 3 हो जाएगा ना यार, ये 3 हो जाएगा, ये √3 है तो ये 1 हो जाएगा। तो 3 1 4 का वैल्यू है 100, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 25 100 25, तो एज का वैल्यू हो जाएगा 25 √3, और 25 √3 तो 25 √3, दोनों का वैल्यू तो इतना ही है, 50 √3, 25 दूनी 50, 50 ही आएगा, एगो 50 आएगा, 50 √3 आएगा शायद, लॉन्गर रूट 50 ही आएगा यार, क्या हो रहा है, फिर से इसको देखेंगे तो टाइम भी तो। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट बिल डिस्चार्ज एट डेप्ट ऑफ इतना इन 3 years एट 13.25%, तो 23 दूनी 26, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम टू बी पेड 1 year 2 year 3 year, ठीक है। तो 13 प्लस 1/4, 13 चौबावन 1 53/4, 53/4, ठीक है। तो 400 और 400 मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो 400 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 453, और 453 और यहाँ पे आ जाएगा 400 प्लस में 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 506, तो 9 5 4 4 8 5 13, तो 1359 का वैल्यू इतना है, 13 6 78, 6 नमक 54, तो 1 का वैल्यू 6 है, तो 6 4 24, कटना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। Together to start a small business, they earned a profit of itna at the end of the year. Ramesh received rupees itna in the share of the profit. If profit was divided in the ratio of the sum invested, how much money invested by Karan? Sum of itna was invested by Ramesh and Karan. They earned a profit of itna and itna at the end of the year. Ramesh 7500, रमेश को 7500 मिला, तो 2 जीरो हटा दो, इसमें से भी 2 जीरो हटा दो, तो इसमें कितना मिलेगा, 8 5 6 60, तो 60 5 और 7 6 13, तो 15 4 60, 15 5 75, 5:4 मिला है। तो हाउ मच मनी इन्वेस्टेड बाई करण, तो 4/9, तो 9 9 7 63, 9 दूनी 18, तो 4 दूनी 8 7 4 28, 288। The speed of the boat in a still water is jitna, the speed of the current is jitna, difference between the time taken for upstream and downstream to complete the two strip is 10 minutes. What is the distance between the two ends? What is the distance का distance डायरेक्ट निकाल देते हैं। Difference between the time taken for upstream and downstream two strip, डिफरेंस निकालना है, यानी टाइम तो 10/60 इंटू में x² माइनस y², तो 225 माइनस 9, तो 216, 215 15 225 माइनस 9, तो 216 अपॉन में 2 इंटू में बाई कितना है 3, एक्स्ट्रा चल रहा है वही पूछ रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन द टाइम एक्स्ट्रा। 3 दूनी 6, इससे गया 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6, तो 6 टोटल है, तो आधा पूछ रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस,
तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। द पैर देखते हैं इसको बाद में। ए टैंक हैज एन 2 मिनट टाइम ही बच रहा है यार। टैंक हैज एन इनलेट पाइल, fill it up from the empty state in 4 hours. While the tank is 75% full, the tank developed a leak. Fill 75% fill, which would have emptied the full tank in 2 hours. इसको एम्प्टी करता है 2 आवर में। 75% है यानी कि 3/4 को एम्प्टी करता है तो 2 आवर में। तो टोटल को कितना करेगा 1 को, तो 4 दूनी 8/3, 8 बाई टोटल को इतना। विच वुड एम्प्टीड द फुल टैंक इन, फुल ही टैंक का दे रहा है 2। आफ्टर द टैंक हैज लीक्ड फॉर एन आवर इट वाज नोटिस दैट द टैप वाज ओपन्ड। व्हाट परसेंटेज ऑफ टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर 1 आवर। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 हो गया, इसका 1 तो इसका 2। 75% पहले से फुल है, अब ये 2 माइनस है तो 1, तो 1 आवर में एक और उसको घटा देगा, एक और घटा देगा। तो 75% 3 पहले से था और एक 75% फुल था और एक माइनस, यानी 3 फुल था तो एक यानी 50% खाली कर देगा। 50%। व्हाट परसेंट ऑफ टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर अनदर 1 आवर। 50%। पाइप ए एंड बी, तो इजी है, 30 सेकंड बच रहा है। ए प्लस बी दिस, देन इसका वैल्यू 1। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल को सेकंड ऑफ द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा इज 3, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 और 3 3 5, तो 16 और 18 के बीच में 17 आंसर। टाइम ही नहीं है, 2 2 4 2 6 2 8। स्टार्टिंग में टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, वो नहीं करते तो आराम से बन जाता। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 7 क्वेश्चन छूट गया। अरे सबमिट का नहीं हो रहा है। नेटवर्क गया क्या मेरा? इकसठ नंबर ही आया यार, बहुत गंदा गया। 23 ही अटेम्प्ट कर पाए तो बाजती आई, और गलत भी हो गया। और अच्छा कर सकते थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। क्या गलत कौन सा हो गया? अरे यार ये क्या गलत हो गया इसमें। 3 दूनी 6, 1 7, 7/3 है तो ऊपर में 3 चला जाएगा। 1 प्लस, तो 7 3 10, 7/10 है तो ए का वैल्यू 2/10 ही तो आएगा। 2/10 यानी 1/5। अरे भगवान हम क्या लगा दिए यार, 2/5 लगता लगा दिए जल्दी जल्दी में। तो वहाँ लल्लो क्वेश्चन था यार, गलती हो गया। इसमें क्या गलत हो गया? टैंक हैज एन इनलेट विच फिल इट अप फ्रॉम द एम्प्टी। 4 आवर में इसको ए फिल करेगा, ठीक है। और while 70% is full, the tank developed a leak which would have emptied a full tank in 2 hours। तो फुल टैंक को ये 2 आवर में करता है। इनका एलसीएम ले लिए तो 4 हो गया, इसका एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी 2। 75% फुल है यानी कि, अरे यार 2 ही फुल। 75% फुल है यानी कि 3 पहले से भरा हुआ, एक और भरना था। लेकिन इस आफ्टर द टैंक हैज लीक्ड फॉर एन आवर इट वाज नोटिस द टैप वाज ओपन। अच्छा 1 घंटा हो गया है यानी कि 3 से अब 2 हो गया है। -1 से इसको खाली कर, 2 हो गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टीड आफ्टर 1 अनदर आवर। 1 आवर और के बाद 1 बचेगा यानी 3 एम्प्टी हो गया, यानी 75%। टाइम खत्म हो रहा था, 75% एम्प्टी हो गया। 100%। टैब बाज ओपन है, टैब बाज क्लोज कर दिया गया है।
देखो 75% फुल है, यानी कि 3 फुल है, 3 फुल है, ठीक है, और एक और भरना था, लेकिन इसका लीक हो गया, तो 1 प्लस से भर रहा था, -2 से लीक हो रहा है, यानी कि ओवरऑल -1 से लीक होगा, ठीक है। तो -1 से लीक 1 घंटा के बाद नोटिस किया, यानी 3 भरा हुआ था, तो भरने के बजाय खाली हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा भरा हुआ, 2 हो जाएगा खाली। अब अनदर 1 घंटा के बाद ये एक और खाली हो जाएगा और 3 भर जाएगा। तो नोटिस व्हाट परसेंट ऑफ टैग विल बी एम्प्टी, एम्प्टी तो 75% ही है यार। क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? हिंदी वाला एक बार देखते हैं। एक घंटे तक टंकी मेरी साफ होने के बाद पता चलता है और नल खोल दिया जाता है, नल खोल दिया जाता है यानी कि बंद कर दिया जाता है, क्या बोल रहा है यार, पागल हो गया है यार। यहाँ पे हो सकता है कि नल को बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे ये ओपन के जगह ना क्लोज होगा, कि उस नल को अगर बंद कर देगा ना, तो तब 2 से, तो 2 बचा हुआ है, 2 से खाली करेगा तो पूरा टंकी खाली कर देगा, तो 1 घंटे में 100% खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन नहीं, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे इट वाज नोटिस एंड द टैप वाज ओपन, नहीं टैप वाज क्लोज्ड, टैप को जो ओपन था जिससे पानी भर रहा था उसको क्लोज कर दिया गया है, तो सिर्फ ही 2 से खाली करेगा, 2 भरा हुआ है, 2 से और खाली करेगा, तो यानी कि 100% एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। When the tank was 3 unit full, leak efficiency 2 and emptied will be empty 2 unit. Remaining water in tank is 3 minus 2 1 unit. Now for the next 1 hour the tap was opened for, so both inlet and leak was working. अरे 75% बंद करने के बाद भरने के बाद इसको बंद कर दिया गया था क्या? क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है यार, क्वेश्चन गड़बड़ है। टैंक हैज एन इनलेट विच फिल अप फ्रॉम द एम्प्टी इतना वाइल टैंक की जितना परसेंट डेवलप्ड द लीक which would have emptied the full tank in 2 hours after the tank was leaked for an hour it was noticed and tap was opened। ये पागल है, यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था कि 75% फुल है, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया एक को, यहाँ पे एक लाइन और ऐड करना पड़ेगा कि ए को 75% भरने के बाद ए को बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया, क्लोज कहीं बोल ही नहीं रहा है, तो क्लोज कर दिया जाएगा, तो 3 भर गया है, ठीक है। अब 1 घंटा में 2 से खाली कर देगा, तो 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। अब यहाँ पे फिर से दोबारा पहले क्लोज किया था, फिर 1 घंटे के बाद फिर से ओपन कर दिया गया। अब इसको ओपन करेगा तो दोनों मिलके 2 और -2 और +1 1 से अब इसको 1 घंटे में खाली कर देगा, तो 100% खाली हो जाएगा। क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और ऐड करना पड़ेगा, जिस इसका सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको ये चीज़ और ऐड करना चाहिए कि आफ्टर द वाइल टैंक इज 75% फुल, द इनलेट इनलेट वाज क्लोज्ड, इनलेट वाज क्लोज्ड, इसको क्लोज किया गया है, नहीं ओपन करवा रहा है, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन गड़बड़ है। बाकी देख लेते हैं, ये तो यार पीछे से आते हैं, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, इसको देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन। पाइप ए एंड बी कैन fill an empty tank in 42 and 56 minutes respectively. C alone can empty, ये दोनों फिल कर रहा है, सी एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। एम्प्टी द फुल टैंक इन 84, all the 3 pipes are open together for 8 minutes, then C is closing, how much time will A and B together fill the remaining, ये तो बहुत ईजी है। 14 तिहाई 4 चौथिया 42, 14 चौ 56, 14 छक 84, अब जरूरत नहीं है, चौथिया 42, 14 चौ 56, तो 14 छक 84, तो यहाँ पे 2 और 14 चौ 56 तो 3, चौथिया 42 तो यहाँ 4, यहाँ -2 है, ठीक है। अब 14 छक 84 तो 8 दूनी 16 168, तो टोटल आ जाएगा, टोटल 168। अब कितना क्या हो रहा है, ऑल द 3 पाइप, तो 4 3 7 में से 2 गया तो 5 5 × 8,
8×5 = 40 भर दिया इसको, तो 148 128 और बचा हुआ है, उसमें सी को बंद कर दिया, तो 4 3 7 से इसको, तो 7 1 7, 7 5 12, 7 8 56, 2/7 18, 2/7। तो इजी क्वेश्चन था, बना ही लियोगे। 25 हो गया है, 24 तो क्वेश्चन समझा ही दिए हैं। 8 तो मेरे से सिली मिस्टेक हो गया था, 2/5 है तो 2/10 आया था, 2/5 जल्दी जल्दी में मार दिए थे। इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन ही अजीब लग रहा है यार हमको। पीछे से आते हैं, ठीक है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR, 4% लोग बनाया। PQ is equals to PR. A and B are the point on PR and PQ. A है यहाँ पे और यहाँ पे B है, such that AB is parallel to RQ. A is a point on PR. PR पे A है और PQ पे B है, और AB is parallel of RQ, ये दोनों parallel है। And CD are the point on QR, such that AC is parallel to PD, AC is parallel to PD, AC is parallel to PD, में C यहाँ होगा, D यहाँ है, AC is parallel to, ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। AC is parallel to PD, ठीक है। ये PQ is 10, PQ is 10, तो ये भी 10 हो जाएगा। PA is to PA, PA is to AR is 2:3 है, तो यानी 4:6 है। APD is equals to BAC, APD, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है APD BAC के इक्वल है, BAC के इक्वल है, BAC इसके इक्वल है, ठीक है। तो ए वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल ये वाला 180 है, तीनों ट्रायंगल में भी 180 होगा, तो ए वाला सेम है, ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और पैरेलल भी है, और PD और PD ये दोनों एक पैरेलल भी था ना यार, AC PD के पैरेलल है, तो ये देन फाइंड द लेंथ ऑफ DC, DC फाइंड करना है, ठीक है। DC ये वाला लेंथ फाइंड करना है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। APD, APD ये वाला जो एंगल है इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो APD इज इक्वल टू BAC, BAC ये x है, वो x है तो ये x है, ये दोनों पैरेलल भी तो है। ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी तो अल्टरनेट से इक्वल होगा ना यार, अल्टरनेट से ये इसके इक्वल है, इक्वल, तो ये दोनों तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। DC तो ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया, और क्या निकालना है, ये दोनों 6:4 है,
इसका लेंथ पता है क्या? ये 10 है, इधर वाला 10 पता है। ये 4 है तो ये भी 4 ही हो जाएगा। परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल तो ये वाला एंगल ये वाला इक्वल होगा, ठीक है। और ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है। ये दोनों इक्वल है 90 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। ये दोनों इक्वल है तो ये 60 60 60 हो जाएगा ना यार। नहीं नहीं, ए बी पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू, इन दोनों का तो हम कुछ यूज ही नहीं किए। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये इसके इक्वल है, वो तो होगा करेगा। एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स। ये 4 है तो ये भी 4 ही। आंसर कितना 4 दिया है? 4 ही दिया है। ये तो 4 आ गया है तो क्लियरली दिख रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि ए पी डी बी ए सी के इक्वल है। जो ए है, पी है, डी है, यानी ए वाला एंगल है और बी ए सी इसके इक्वल है, ठीक है। और ये जो अगर ये पैरेलल है ये दोनों, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो इन दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 4 है, तो इसका वैल्यू भी 4 हो जाएगा। अब हमको मेन करना था कि इन दोनों को इक्वल कराना था, जाके हमको लग रहा था कि ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल कैसे कराएंगे लेकिन यार, ये दोनों पैरेलल है। अच्छा ये, अच्छा अच्छा देखो दो लाइन पैरेलल है, और उन दोनों के बीच में जो लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन खींच देंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत ईजी क्वेश्चन था। वैसे इसका इसने क्या दिया है सोल्यूशन? वही है यार, वही सेम, वही सोल्यूशन। 29 27। Aarti deposited equal sum of money in two different bank, at one at a compound interest, compounded annually, and the other at a simple interest, both at 10%. If after 2 years the difference in the amount is इतना, what are the amount deposited in? ये तो बहुत ईजी यार, D2 निकालना है सिर्फ। D2 का वैल्यू दिया हुआ है 400, तो इसका टू पी इंटू आर बाई आर हो जाता है, तो 1/10 इंटू 1/10, तो कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 400 पे 00। तो महालल्लू क्वेश्चन है। 27 26, ये भी 6% लोगों ने बनाया। ए businessman buys a house for 9 lakh. He puts the house on rent and keeps 15% of each month rent separately for repairs. After paying इतना as annual taxes on rent, he realizes 10% annual return on his investment. Find the monthly rent of the house. A businessman buys a house of 9 lakh. देखो उसको 9 लाख रुपया उसने लगाया है, ठीक है। उस पर उसको पता लग रहा है कि 10% को उसको एनुअल रिटर्न मिल रहा है। घर पे उसको 10% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और ईच मंथ है, ईच मंथ है, यानी कि इसको टोटल उसको 10% एनुअल रिटर्न कितना मिलेगा, तो 9 लाख का 90,000 हो जाएगा। कहाँ दाएं शंकर, 1000 10,000 लाख, लाख था तो 10% कट जाएगा, तो 90,000 उसको साल में बेनिफिट कराना है हमको, ठीक है। आफ्टर पेइंग इतना रुपया टैक्स काटने के बाद, यानी कि उसको
he put the house on rent and keeps 15% of each month rent separately for repair। अच्छा 15% को हटा दो, ठीक है, मंथली रेंट ऑफ द हाउस इज, ठीक है। देखो एक्स उसका मंथली रेंट मान लेते हैं, ठीक है, तो उस पे उसको 12 मंथ का इतना मिलेगा, ठीक है, और 12 मंथ के बाद उस 15% तो रिपेयर पे चला जाएगा, उसको हटा दो, तो 85% जो है उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, इतना आफ्टर पेइंग प्लस इतना, तो 9,2,1,0,6 इतना आना चाहिए, ठीक है। तो 17 पचे 85, 20 पचे 100, ठीक है, तो 2 छक्का 12, 17 छक्का, तो यहाँ पे 9,2,1,0,60 इतना वैल्यू आना चाहिए एक्स का, अपॉन में 6 इंटू में 17, इसको काट के तो कट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कटना पड़ेगा, तो 9 2 1 3 कट रहा है, देखो 17 से पहले काट ले क्या, 17 से ही पहले काट लेते, तो 17 पचे 85, 85 और 7 तो 17 चौ 68, 17 24 17 चौ 68, 68 और 3, 68 3 71, तो 17 इकाई 17, 17 इकाई 30 बच जाएगा ना, 30, तो 17 इकाई 17, तो फिर 13 बचेगा, तो 136, तो 17 से 19 से 17 8 36 से इतना बच जाएगा, अपॉन 6 से और काटना है, तो 6 9 के 54, 0 6 18, 9030 इज आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, ये 6% क्यों किया है लोगों ने, 6% लोगों ने किया, यानी कि यहाँ तक हो सकता है पहुँचा ही ना हो, पहुँचा होगा तो छोड़ दिया होगा इसको टफ सोच के। बहुत इजी था, ये इजी था, ये भी इजी था, ये तो महालल्लू था, ये तो डायरेक्ट सब रटाया रहता है इसका फॉर्मूला, ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये थोड़ा सा ठीक था, मतलब सोचने वाला क्वेश्चन था, बाकी ये दोनों इजी था। 25 नंबर पे आ जाते हैं, 61%, ये तो कर ही दिया हो ना, 25 नंबर हो गया, 24 नंबर बताई थी क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, 23 और 16, 23 16 और 12, 3 क्वेश्चन बचा है ना, हो जाएगा। पैरेलल 1% लोगों ने किया है। द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजॉइड ABCD, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम को ट्रेपेजॉइड बोलता हूँ, ABCD आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, देखो ये 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इट डिवाइडेड इनटू एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABP, बैटरी जा रहा है, तो ये 4 है 4 है 1 हो जाएगा, ठीक है। ABP एंड पैरेललोग्राम ABCD हैज अ ABCD हैज अ पेरीमीटर इक्वल टू 1120, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 5 देखो, PBCD ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये पेरीमीटर, ये तो बहुत ही इक्वल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है यार। अच्छा एंगल पूछ रहा है, ठीक है, पहले तो इसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं सबका, ठीक है, 4y है, 4y है, y है, तो 9y और प्लस में 2x का वैल्यू कितना है 1120, और PBCD तो 8y प्लस में 2x, 8y प्लस में 2x का PBCD का वैल्यू 1000 है, 1000, तो y का वैल्यू यहाँ से तो डायरेक्ट निकल जाएगा, माइनस कर देंगे तो 120, y का वैल्यू 120 निकल गया, तो ऊपर वाला जो है वो 12 चौ 8 44 480 हो जाएगा, ऊपर वाला जो है वो 480 हो जाएगा, देखो ऐसा ट्रेपेजियम एक बना लेते हैं, ठीक है, 480 हो जाएगा ऊपर वाला, और 12 5 60, 600 नीचे वाला हो जाएगा, तो 12 5 60, बाकी 12 8 96, 12 8 960 प्लस में 2x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40,
20, एक्स का वैल्यू 20 आ गया, ठीक है। तो ये 20 है, ये 20 है, सारा सारा निकल गया। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब सिर्फ एंगल तो निकालना है। फाइंड द साइन ए बी सी, साइन ए बी सी, ए कौन है, ए बी सी, अच्छा साइन ए बी सी निकालना है, ठीक है। गिवन दैट 2 DAB इज इक्वल टू BCD इक्वल टू BCD DAB ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, ठीक है। थीटा 2 थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, पैरेलल है तो ये थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, थीटा है, 2 थीटा है, 2 थीटा है, 2 थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा यार, 8 थीटा है तो 8 थीटा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, वैल्यू माइनस 2 थीटा, और टोटल निकालना है तो 180 माइनस थीटा निकालना है, 180 माइनस थीटा निकालना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल 180 माइनस थीटा निकालना है, ठीक है। ये हमको 180 माइनस थीटा निकालना है और उसका साइन निकालना है, यानी कि साइन थीटा एक्चुअल में निकालना है। 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा यहाँ पे पता है। बाई का वैल्यू कितना आया था यार, बाई का वैल्यू 120 है इधर, और एक्स कितना है, ये 20 है, ये 20 है, और ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। तो इसका 90 डिग्री डाल देते हैं, 90 डिग्री डाल देंगे, ये 20 है इक्वल हो जाएगा, 60 है, ये 60 है, तो 20 है, 60 है, 60 है, एंगल थीटा है। साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये 90 डिग्री है। कैसे गड़बड़ हो रहा है यार, एक्स का वैल्यू कितना आया था, एक्स का वैल्यू 20, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABP, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है ना यार, वाई का वैल्यू 120 ही आएगा ना, वाई का वैल्यू 120 तो एक्स का वैल्यू 20 ही है, 9 12 96 960 40, तो बी का एक्स का वैल्यू कैसे पॉसिबल है यार, ये दूनी 40, 40 इससे 120 से बड़ा होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दोनों इक्वल नहीं दिया है, का कुछ और इतने दिया है शायद, बताना तो चाहिए था इसको कि आइसोसेलेस है तो कौन सा इक्वल है साइड। ये दोनों इक्वल रहेगा तब तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल होगा या तो ये दोनों इक्वल होगा। क्वेश्चन जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं, और थोड़ा सा इसने क्लियर नहीं दिया है, उसके कारण भी गड़बड़ हो रहा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं यार, 4/5 ए वही दोनों है, ए 180 माइनस, अच्छा इन दोनों को इक्वल बनाया, तो इसको क्वेश्चन में बताना चाहिए ना यार, ये कौन सा इक्वल है। ABCD इज डिवाइडेड इनटू एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तब इसमें कौन आइसोसेलेस है इसको बताना चाहिए था ना कि ये दोनों इक्वल है, बताया नहीं, हम ये दोनों इक्वल मान के बना रहे थे, ये दोनों इक्वल मान के बना सकते हैं। तो ये दोनों ए है तो 180 माइनस ए हो जाएगा, ये 180 माइनस 2a आ जाएगा, तो ये पूरा एंगल 180 माइनस है, फिर भी 180 माइनस ए ही आएगा, लेकिन बस यहाँ पे ए है। अब देखते हैं थोड़ा सा हम खुद का करके, ठीक है, लेकिन वो दोनों अलग अलग था।
इसका वैल्यूज भी तो अलग आ जाएगा ना, अगर ये दोनों इक्वल है तो। ये दोनों इक्वल मान के बढ़ाएंगे तो अब टोटल अलग क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें इसको ये बताना चाहिए था कि आइसोलेस है तो ये दोनों इक्वल है, हम इन दोनों को इक्वल मान के और बना दिए तो गड़बड़ हो गया। देखो ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये 4b और ये 4b हो जाएगा, ठीक है। और ये अलग है। तो अब इसमें दिया हुआ है 4 4 8 2 10, 10b का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1000 दिया हुआ था। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 और 9, 9 1 10, 10b प्लस में एज का टू कितना था, 1120 था, तो a का वैल्यू 120 आ जाएगा, इसका वैल्यू 120, इसका वैल्यू 100, इसका वैल्यू 100। अब निकल जाएगा। अब a निकालना है, a वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे से परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, और ये है 100, तो ये हो जाएगा 80। तो साइन a का वैल्यू निकालना है, साइन a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80/100, 80/100, तो 4/5। हाँ इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है, समझ रहे हो ना कितना आसानी से बन गया। बस इस क्वेश्चन में बस बनाया है अच्छा करके, लेकिन एक चीज़ मिस्टेक कर दिया है कि डिवाइडेड इनटू एन ABCD इज डिवाइडेड इनटू एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABP को आइसोसेलेस बता दिया, तो इसमें बताना चाहिए था ना इसको कि BP आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कि ये BP इज इक्वल टू AP है। ये चीज़ नहीं दिया तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, समझ रहे हो ना। इसको ये चीज़ बताना चाहिए था। एज सोन इन द फिगर किया, कम से कम यहाँ पे ऐसे ऐसे दे देता कि ये दोनों इक्वल है भाई, तो काफ़ी इजी हो जाता। चलो, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इनसाइड द ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस, इसको देखते हैं यार बाद में। दिस, इसको एक तो तरीका था ना कि अगर इसमें ये ऐसा पूछता ना a-b प्लस c और प्लस d, ऐसा पूछता ना तो बहुत इजी था। इसमें x का वैल्यू हम क्या डाल देते पता है, x का वैल्यू -1 डाल देते, -1 डालते डायरेक्ट उसी का वैल्यू आ जाता, क्योंकि यहाँ पे -1 डालेंगे तो a आ जाएगा, यहाँ पे b, यहाँ पे c और यहाँ पे प्लस d, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सही करके यहाँ -d कर दिया है, ठीक है। तो उसका भी तरीका है, या तो इसको प्रॉपर तरीके से कर लो, या तो इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं, a माइनस बी प्लस सी प्लस डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक प्लस डी निकाल लेंगे, ये निकाल लेते हैं पहले, ये निकालेंगे तो कितना -1 रखना पड़ेगा। -1 रख दो तो 3 - 1 2 हो जाएगा, फिर 1 + 1/3 और प्लस 13/3 यानी कि 14/3, 14 और 3 17/3, तो 17 दूनी 34/3, 13 1 14, -1 रख रहे हैं ना, x = -1 रख रहे हैं, ठीक है। तो 34/3 प्लस में -1 रखे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 20/3 तो 54/3, 54/3 यानी कि 18 6 18 54, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया है, ठीक है। इसका वैल्यू 18 आ गया, ठीक है। अब हमको d का निकाल लेते हैं, इसमें से -2d कर देंगे, -2d कर देंगे तो जो चाहिए वो आ जाएगा। अब d कैसे निकलेगा, x का वैल्यू 0 रख दो, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो -1 इंटू में आ जाएगा 13/3, और यहाँ पे x का 0 रखेंगे तो +19/3, +19/3, तो 19 में से 13 गया तो 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 आ गया d का वैल्यू, तो -4 करना पड़ेगा, तो 18 - 4 = 14 इज द आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। देखिए इससे बहुत जल्दी आ जाता है, उसमें टाइम थोड़ा ख़त्म हो रहा था तो हम जल्दी जल्दी में थोड़े से बौखला गए थे, ठीक है। बाकी इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे फॉर्म में ला के, लेकिन वो थोड़ा सा गंदा बनेगा शायद।
क्योंकि एक्स की पावर 4 कहाँ से आएगा, एक्स की पावर 4 यहाँ से यानी कि 3 आ जाएगा, एक ए का वैल्यू 3 आएगा डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो 3 आ जाएगा। एक्स क्यू कहाँ से आएगा, एक्स क्यू यहाँ से और एक्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, सिर्फ एक ही तरीका है, तो यहाँ से और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो बी का वैल्यू देखो इस तरीके से भी निकाल के दिखा देते हैं। ये भी तरीका शायद आसान ही पड़ रहा है। एक्स की पावर 4 यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ए का वैल्यू आ गया 3, और फिर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, बी का वैल्यू -1, और सी एक्स स्क्वायर वाला चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला कहाँ से आएगा, एक तो ये इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो 13 आ जाएगा, 13 और एक्स का स्क्वायर इधर से करेंगे तो -1 और एक्स का एक्स से नहीं है ना, एक्स का एक्स से नहीं है तो 12, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब डी का डी यानी कांस्टेंट टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म कहाँ से आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा यहाँ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -13/3, और यहाँ से कांस्टेंट +19/3 है, तो 19 में से 13 गया तो 6, तो 2, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी, तो 3 + 1 4, 4 + 12, 12 4 16, 16 में से 2 गया तो 14, इस तरीके से ये जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये वाला कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसमें ये वाला जो तरीका है ना बहुत काम आता है, तो दोनों तरीका सीख के रखो। समझ गए हो क्या क्या समझाए हैं। ठीक है, सारे हो गया, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बस ए, और ये लग रहा है बहुत खतरनाक। इसमें भी वही है यार, क्लियरली दिया है, अच्छा बनाने का मतलब ये कुछ टेक्स्ट बुक वाला कुछ अलग ही कर देता है, गंदा बना देता है, मतलब क्वेश्चन ही गड़बड़ सड़बड़ बना देता है। एक तो ये क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया था जिसमें वो टंकी भरने वाला उसमें बताया नहीं था कि उसको बंद किया, उस क्वेश्चन ही गलत था, वो तो पूरी तरीके से गलत था। और एक ए वाला कहाँ गया, ये तो इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी। इसमें इसको एक चीज इसमें भी इसने छोड़ दिया था कि इसने बताया नहीं थी कि आइसोसेलेस है तो कौन सा 2 इक्वल है, आइसोसेलेस में कोई भी 2 इक्वल हो जाएगा ना, हमको लगा कि ये दोनों इक्वल होगा तो वो दोनों इक्वल मान के बना दिए, लेकिन क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दिया हुआ था, तो ये दोनों इक्वल दिया हुआ था तो खाली सिर्फ इतना बता देता कि BP इज इक्वल टू बी ए। इस क्वेश्चन में बस एक चीज का कमी है, BP इज इक्वल टू बी ए नहीं दिया हुआ, वो दे देगा फट से इजीली बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ खास दम है नहीं। हाँ, ये वाला जो मेरा गलत हुआ था वो ए वाला गलत है इस क्वेश्चन में, बस यहाँ पे बताना है कि 75% हो जाने के उसको बंद कर दिया गया, फिर 1 घंटे के बाद वो लीक हो गया थोड़ा, तब उसको ऑन किया गया, ओपन किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ए मिस है, क्वेश्चन 2 जगह, क्वेश्चन में 2 मिस्टेक है। ठीक है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इनसाइड अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल से उसका जो डिस्टेंस है इक्वल है। If the diameter of a circle is 350, and the circle is touching only 2 sides of the triangle, ये क्या क्वेश्चन है यार, जो सर्कल है वो सिर्फ 2 ही साइड को टच कर रहा है, और तीनों इसका जो सेंटर है वो तीनों जो ट्रायंगल के है उससे बड़ा इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि अगर एक सर्कल बना दे तो उसका ही सेंटर भी हो जाएगा, एक दोनों कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 350, तो इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 175 आ जाएगा। ठीक है, देन फाइंड द सर्कल एंड सर्कल इज टचिंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसका एक आर, कैपिटल आर इसका कितना होता है,
ABC अपॉन 4 डेल्टा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। डेल्टा इज का हो जाएगा ABC अपॉन में 4R। ABC फिर कैसे निकलेगा? सरकम सर्कल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC अपॉन 4 डेल्टा तो हो जाएगा। R का वैल्यू इतना है तो इंटू 4 कर देंगे, यानी 350 इंटू 700 से डिवाइड कर देंगे ABC को। लेकिन A इंटू B इंटू C अब कैसे निकालेंगे? इसका R तो पता है ना यार। इसका इस सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? देखो ये R है, इसका वैल्यू टोटल 625 है। 625 है और इसका 175 है। 175 है। इसका निकालते हैं, साइन थीटा निकाल के देखते हैं कुछ बन जाए। 175 अपॉन में 625 तो 15 5 बचे 25 और 5 इंटू में 25 तो 5 होते 35, 7/25। 7/25 तो इसका, अरे इस तो लेंथ निकल जाएगा यार ट्रायंगल का। ये 25 175 है तो ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 नहीं आएगा। 175 7/25 यानी कि ये 625 है ना, तो 5 कितना था यार? 25 इंटू 25 24 इंटू 25 तो 24 इंटू 50 यानी कि 120 1200। इस इधर वाला लेंथ आ जाएगा, इस पूरा लेंथ 1200 आ गया। ठीक है, और इधर का इधर भी सेम ही होगा, ये भी 1200 आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। 1200 है, 1200 है। ठीक है, इसका हाइट निकल सकता है क्या? ये लेंथ पता है? ये लेंथ तो नहीं पता। ये पता है। आइसोसेलेस देखो बहुत अच्छा सॉल्व तो कर लिए हैं 50%। 1200 एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका कि दो लेंथ 1200 है। तीसरा लेंथ हमको निकालना है। तीसरा लेंथ कैसे निकलेगा? ABC अपॉन 4 डेल्टा भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, नहीं C बस निकालना है, साइड तीसरा साइड निकालना है। तीसरा साइड कैसे निकलेगा यार? ये दोनों आइसोसेलेस है, ये दोनों इक्वल होगा, वो तो समझ में आ रहा है। तीसरा साइड एक बार साइड निकल जाए एरिया निकल जाएगा। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 1200 इसका इस ए वाला किधर कैसे निकलेगा? 1200 अपॉन में 700 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 1200 इंटू में 1200 अपॉन में 700 तो 700 से 700 गया तो 14400 अपॉन में 7 इंटू में एक साइड बस आ जाए। एक साइड बस निकालना है। साइड कैसे निकलेगा? साइड निकालने का कोई तरीका है क्या? देखो ये पूरा डायमीटर है, पूरा डायमीटर है।
पूरा डायमीटर कितना है उसका बड़े सर्कल का 350, 350। ये वाला लेंथ मैंने गड़बड़ कर रहा है ना। क्या आंसर, कैसे सॉल्यूशन दिया यार इसका। बी डी 600 तो हम भी निकाल ही लिए, 1200 तक तो निकाल लिए। तीसरा कैसे निकाला, ओ ए ई किस टू। कौन सा ए ओ ई, कौन सा यार, ए बी सी, ए ओ ई एफ सी। तो 1200 तक निकालना था, वहां तक तो हम भी निकाल लिए, ठीक है। बस थर्ड साइड निकालना मेन इसमें था। तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला निकालने का कोशिश कर सकते थे। अच्छा ये दोनों सिमिलर है ना यार, ए और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हाँ सिमिलर हो जाएगा, देखो क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, उसका ये डबल है, तो ये एक्स है तो ये वाला एक्स हो जाएगा, टोटल एक्स हो जाएगा। अच्छा पूरे ट्रायंगल में ये एक्स है, ये एक्स हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये एक्स है 90 माइनस एक्स। ये आ जाएगा। क्या है, ए ई ओ कौन सा है यार, ए एफ सी, ए ई ओ, ए ई ओ छोटे वाले में लगाया है क्या, डी ई इसको माना होगा, ए ई ओ, ए एफ सी, ए एफ सी। हाँ ये भी 90 डिग्री है यार। अच्छा अच्छा समझ गया, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दिया, क्योंकि ये 90 है, 90 है, ये दोनों एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा, इससे सिमिलरिटी, ये पता है, ये हमको पता है और पूरा हमको पता है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है समझ गए, होप समझ में, तुम लोग भी समझ गए होगे। देखो साइड ये दोनों 1200 तो निकल गया, वो तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस पता है, ये परपेंडिकुलर होगा रेडियस, और ये वाला हम लोग को पूरा दे दिया है, तो ये हाइट, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस बेस निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बना के। तो ये पूरा लेंथ आ जाएगा 1200, तो ये भी सेम वैसे ही निकलेगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो 1200 आ जाएगा। और मेन ये वाला जो एंगल है, ये वाला इसको निकालना है, ठीक है। तो एक इसमें, इस छोटे वाले में और इस बड़े वाले में सिमिलरिटी लगाना था। इतना हद तक जाएगा ऐसा हम सोचे नहीं थे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार खुद से बना लेना, होप समझ में आ गया होगा। सिमिलरिटी लगाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो तो बाकी सारे हो गए। ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसको मॉक में कर पाना रेयर चांस था। मतलब इसको तभी कर सकते थे कि 35 मिनट में सारे कर लिए, रीजनिंग को 20 मिनट में कर लिए, 5-6 मिनट बचा हुआ है, फिर भी उतना तक सोच पाना एग्जाम में बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत आगे लेवल का क्वेश्चन था। 1200 तो निकलने के बाद फिर सिमिलरिटी लगाना वहाँ तक। चलो ठीक है दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट हो गया, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। चलो ठीक है, बाकी देखो 1 घंटा ये टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है ना, क्योंकि हम पहले से सॉल्व करके तो आए नहीं, हमको पहले से तो पता है नहीं कि कहाँ पे क्या करना है, या मेरा टीम तो लगा हुआ है नहीं कि 13 का मल्टीपल निकाल के पहले से रखा हुआ रहेगा, हम आके यहाँ पे बस इसमें 13 का कर लो, इसमें ये कर लो, ऐसा कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इस ज़्यादा फ़ायदा ना ये देख के सोल्यूशन, तो तुम उसके नीचे भी सोल्यूशन देख के समझ जाते कि ज़्यादातर क्वेश्चन होगा। इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में लेंदी तरीका रहता है, लेकिन
वो भी देख के आइडिया लग जाता है। ठीक ठाक स्टूडेंट हो तो समझ जाओगे कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसा भी आपका स्कोर कितना आया क्या आया और आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताना और अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है, कौन कितना, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि लोग को और लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और मेरे से ज़्यादा जो और देने वाले होंगे, जो देते होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है देने वाले ही देखते हैं। यहाँ पे कोई वो क्या बोलते हैं डांस वांस तो होता नहीं है, रील्स, वो वाली रील्स या वो वाली वीडियो तो है नहीं मनोरंजन वाली। यहाँ पे जो भी मेरा वीडियो देखने आता है वो पढ़ने वाला ही स्टूडेंट रहता होगा। ये सब वीडियो जो ज़्यादातर 99% मेंस वाले स्टूडेंट जिनका मेंस एग्ज़ाम है वही देखने आते होंगे, तो वो लोग देखेंगे तुम्हारा कमेंट तो उनको भी थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि हाँ बाकी लोग का कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिस उसमें तो सब फर्जी ही रहते हैं, 90 में 90 वाला भी स्कोर करने वाला होगा यहाँ इसमें, ठीक है। वो हवा बनाने वाले लोग रहते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, वो वंडर बनाते रहते हैं कि मेरा ये बहुत अच्छा स्कोर आता है एग्ज़ाम में, फिर गायब हो जाते हैं। फिर एग्ज़ाम में बोलते हैं मेरा तो किस्मत ख़राब था, मेरा लक ख़राब हो गया, मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ठीक है। तो बाकी आप लोग कमेंट करना, शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करना यार। और ठीक है, इसको देखते हैं व्यूज़ वगैरह जैसा जाएगा उसको और कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डे आरबी या तो कोई और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज़ वही कि अगर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा ही कोड लगा के कोड लगा के ले लेना। 550 600 के आसपास इसका प्राइस रहता है नॉर्मल टाइम में। अभी ऑफ़र चल रहा है तो 439 में मिल जाएगा, मेरा कोड लगा लेना, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत।